साथ भाई साहब जुड़े हैं, मैं इसे आपको रूबरू कराऊंगा क्योंकि ये एक तरीके से जो पहले के जो लोग भाला उठाते थे, उसको भाला ही बोलते हैं, जो आप बुधवार दिखाया आपको, तो ये एक मतलब 100 किलो का भाला इन्होंने अपने इसको कंधे पर उठाते हैं और ये बड़ा अभ्यास करते हैं। तो इसके बारे में हमको जानकारी मिली तो मैं सोचा इनसे थोड़ा बातचीत कर लूँ। मतलब परिचय दे दीजिए अपना। सर, मेरा नाम एडवोकेट शमशेर राजभर, मैं पिसौर शिवपुर विधानसभा का रहने वाला हूँ। आप पहले करते क्या हैं आप? मैं पेशे से वकील हूँ। अभी फिलहाल जो आपने जो भाला दिखाया, आप इसके पहले 2009 में क्या? भाला नहीं, उसको मान लीजिए वो जोड़ी, गदा, डम्बल, नाल और यह जो भी ये सब हमारे परंपरागत खेल रहे हैं, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है ट्रेडिशनल ऑफ गेम, यानी भारत का सबसे पुराना खेल, जिस खेल को खेल के हमारे पूर्वज, हमारे दादा, हमारे पूर्वज अभी भैया लोग बैठे हैं जानते हैं, यही सब खेल था जिससे लोग अपने शरीर को बनाते थे और 100 साल, 105 साल, 90 साल जीने का काम करते थे और अपने शरीर बॉडी को फिट रखते थे। और इसलिए हम लोगों ने इस खेल को हमने देखा, जैसे अभी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के कलाकार हमारे बड़े भैया हैं, समाजवादी पार्टी में हैं, तो यह सांस्कृतिक प्रकोष्ठ मतलब एक बिरहा, कजरी जो यह पुराने हमारे लोग गाया करते हैं, तो यह हमारी ये गाना नहीं है, यह गाना तो बहुत रंग का, निरहुआ, फिरहुआ, बहुत रंग का गाना लोग गा रहे हैं और बहुत भद्दी गानाएँ गा रहे हैं जो सुनने लायक समाज में नहीं रह गया है और परिवार में तो एकदम सुनने लायक नहीं। भोजपुरी पिक्चर तो देखने लायक ही नहीं है परिवार में। तो इस तरीके की संस्कृति अब बन गई है। आज समाज क्यों बिगड़ रहा है? पहले हमारी जो संस्कृति थी, जोड़ी, गदा, डम्बल, नाल या बिरहा, कजरी, ये हमारी धरोहर, हमारे पूर्वजों का जो हमारी संस्कृति थी, जो आज ये ख़त्म हो जा रही है धीरे धीरे। आज बिरहा से गा के हमारे इतिहास के विषय में बताया जाता था, जो हमारे महापुरुष थे, महाराजा सुहेलदेव या जो हमारे महात्मा गांधी या भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने त्याग किया था, चाहे पेरियार हो, बहुत सारे लोग ऐसे महापुरुष रहे हैं जिनको बिरहा के रूप में, गाने के रूप में लोग हमारे उसको प्रदर्शित करके लोगों को उसके विषय में बताने और समझाने का काम करते थे। और वह प्रथा अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और अब प्रथा आ गई, वही निरहुआ, घुस जाई, फट जाई, वही सब तमाम प्रकार के जो है अब समाज में आ जा रहे। बच्चों को मज़ा भी आ रहा है उसमें, इसीलिए धीरे धीरे हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ख़त्म होती जा रही है, कि हमारी पहचान ख़त्म हो रही है। और यह आज जो हम लोगों ने कार्यक्रम आज महाराजा सुहेलदेव इंग्लिश स्कूल के उद्घाटन के उपलक्ष्य में, यह जो बाहुबली धर्मेंद्र राजभर को हम लोग बाहुबली का नाम देते हैं, और जो जवान होता है, वीर होता है, पहलवान होता है, वो किसी जाति समुदाय का नहीं होता है, वो पूरे देश का होता है। उसको चाहे जो आप समझ लीजिए। तो हम लोग किसी को जाति में नहीं जोड़ते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, यह खेल हमारा यह सोच है जो जिससे हमारे पूर्वज अपने शरीर को, पानी को बना के अपने अखाड़ा, आज धीरे धीरे देख रहे हैं गाँव में अखाड़े ख़त्म हो जा रहे हैं। हर घरवा में एक पहलवान दिखाई दे, लेकिन आज खोजे कोई तो एक गांव में शायद एक आखे पहलवान मिल जा। नहीं, हर घर में, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो किसी समाज का, ओबीसी, एससी, सामान्य, खास करके ओबीसी, एससी वाले के घर ज़्यादातर पहलवान पैदा होते थे। आज के 20 साल 25 साल पहले आप चले जाइए, हमारे बड़े लोग बैठे हैं, जानते हैं, या खुद रियाज किए हैं अपने शरीर को, बॉडी को बना के अपने बच्चों को। तो उससे क्या होता था, जब हमारे 20 साल 25 साल पहले के नौजवान, और हम ही लोग हैं, हम ही धीरे धीरे 32 साल 33 साल उम्र हो गया, हम लोग 10 साल 12 साल से ही हम लोग यह जो हमारे पूर्वजों का खेल था, हम लोगों को लगा कि यार इससे तो 100 साल जीते हैं, हेल्थ वेल्थ अच्छा रहता है, कम से कम हेल्थ इज वेल्थ। जब हमारा शरीर सही नहीं रहेगा, हम सही नहीं रहेंगे, तो हम कहाँ से पढ़ाई करेंगे, कहाँ से समाज का सेवा करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे मुख्य चीज़ हमारे आधार से हेल्थ होना जरूरी है। जब हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, तबीयत पानी ठीक रहेगा, तो हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारा बुद्धि विवेक सब कुछ काम करेगा। तो हेल्थ सही रखने के लिए आज जो हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वजों का खेल है, उसको अगर आज हमारी नई पीढ़ी करेगी, और जो कर रहे हैं आज अपने को फिट रख रहे हैं, आज हमारे समाज में यह खेल धीरे धीरे विलुप्त होता जा गया, अखाड़े बंद होते गए। तो अब जमाना का नया बच्चे देख लीजिए, वो 18 16 15 साल में चश्मा लगा रहे हैं। समस्या उनका ये भी हो रहा है, बचपन से मोबाइल देख रहे हैं। तो अनेक प्रकार की जो हमारी जो संस्कृति, अखाड़े ख़त्म हो जाने से, हमारे व्यायामशाले ख़त्म हो जाने से, यह जो कुरीतियाँ समाज में बढ़ी है, बहुत सारे अपराध बढ़े हैं, आज हर देख लीजिए, आए दिन जो है अलूल दलूल अपराध होता जा रहा है। अनेक प्रकार की अपराध पे अंकुश नहीं लगा है। सरकार आगे भी थी, इस समय भी है, लेकिन अब अपराध बढ़ता जा रहा है। अपराध बढ़ने का कारण यह है कि अब बच्चे जो है, खास करके गरीब के बच्चे, जो मजदूर है, ठेला चलाने वाला, बढ़ई चलाने वाला, दुकान करने वाला, मोची का काम करने वाला, ATM गार्ड पे ड्यूटी करने वाला, ऐसे लोग, खास करके 60-70% ऐसी जनसंख्या है, ऐसे बच्चे जो 5,000 6,000 आज मजदूरी पा रहे हैं,
ऐसे बच्चे अपना पेट, ऐसे लोग अपना पेट भी नहीं भर पा रहे हैं, तो पढ़ाने का तो दूर का बात छोड़िए। अब जो गरीब का बच्चा पढ़ने जा रहा है, जो शिक्षा का स्तर इस तरीके से बना दिया गया है कि हमारा बच्चा घर से जब बैग उठाता है तो कहता है माई खोरिया रख दे, आज खिचड़ी मिली, आज हाई वाला बने वाला है, हाई वाला बनी आज, उसको खिचड़ी में उलझा के रखा है। और एक का बच्चा कटलेट, आमलेट, 13 रंग का लेट लेके जा रहा है सनबीम में, सेंट जोसेफ में, रोज पब्लिक में, तो वह हमारा बच्चा, उसको क्या पढ़ाया जा रहा है? पहले जाएगा तो क से कबूतर सिखाया जाएगा, और उनका बच्चा जाएगा तो उनको क से कंप्यूटर बताया जाएगा। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि समाज में क से कबूतर वाला आगे बढ़ेगा कि क से कंप्यूटर वाला आगे बढ़ेगा? अब जवाब आप लोगों को देना है, समझना आप लोगों को है। तो मेरा यही निवेदन है कि अब स्तर, जो शिक्षा का स्तर है, गरीब खुद परेशान है, वंचित परेशान है, मजदूर, ठेला चलाने वाला, बढ़ई चलाने वाला परेशान है, वो कहाँ से बच्चों को अच्छा शिक्षा दे पाएगा? उसकी मजबूरी है कि क से कबूतर पढ़ाने के लिए वो मजबूर है। नहीं, कौन नहीं चाहता कि हमारे बच्चे भी अमलेट, कटलेट बस में जा बढ़िया से। आज कहीं अगर मैं माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी और हमारे बड़े भैया जिला मंत्री भी हैं, मैं आपसे भी, मैं पार्टी पूर्वा से नहीं, मैं सिस्टम और सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम एक समान शिक्षा हो, जिसमें गरीब के बच्चे, अमीर के बच्चे, चाहे वो ठेला चलाने वाला, सगड़ी चलाने वाला, जो भी हो, और एक नौकरी करने वाला, एक टीचर का भी बच्चा, वो हमारे बच्चे के साथ जब पढ़ेगा और एक समान की शिक्षा जब पाएगा, तब समाज में समानता आएगी और समाज में बच्चे दोनों, और जाति प्रथा वगैरह अपने आप खत्म हो जाएगा। जब हमारे बच्चों को, जाति कब पैदा होती है? जाति जब हमारे बच्चे 8 साल 10 साल के हो जाते हैं, तब उसको टाइटल बना दिया जाता है राजभर, या पटेल जी, यादव जी, पाल जी। बचपन में तो वो बच्चा है, उसको क्या मालूम है कि कौन सा जाति का, फलाने हमारे बगल का बेटा बच्चा कौन से जाति का है? उसके अंदर जाति की भाव हम लोग डालते हैं, इसलिए कि उस 5 तक तो पढ़ेगा किसी तरह साथ में। पहले तो देखते थे कि अमीर गरीब के बच्चे साथ में पढ़ते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। गरीब का बच्चा अलग पढ़ता है, अमीर का बच्चा अलग पढ़ता है। तो इसलिए समानता बढ़ती जा रही है, समाज में कुरीतियाँ बढ़ती जा रही है। तो मेरा निवेदन है कि एक समान शिक्षा हो, जिससे गरीब का भी बच्चा पढ़ने को अधिकार मिले। नहीं, पहले का वही दशा होगा। अब पढ़ना ओढ़ना सब खत्म है, वैसे भी BA BSc भी काम करके क्या करेंगे? देख ही रहे हैं, तमाम प्रकार के नौजवान आज मजदूरी करने के लिए परेशान है, मजदूरी भी नहीं मिल रही है। और लोग कहते हैं कि पढ़ना लिखना आएगा तो आप नौकरी पा जाओगे। तो नौकरी कहाँ, कौन पाएगा भाई? जो कंप्यूटर पढ़ रहा है वो पाएगा कि जो कबूतर पढ़ रहा है वो पाएगा? जो कंप्यूटर पढ़ रहा है वो नौकरी पाएगा। आपका कबूतर में फंसा रह जाएगा, खिचड़ी खाने में फंसा रह जाएगा, कुछ दिन में भीख मांगेगा। ऐसी परिस्थितियाँ बन रही है धीरे धीरे। तो मेरा निवेदन है कि समाज में एक शिक्षा, जो भी हमारे भी समाज के बहुत सारे नेता पैदा हुए हैं समाज में, और आगे भी थे, और उन्होंने जो भी बनता है तो वह समाज के हित में काम करता है, चाहे वो प्रधान हो चाहे प्रधानमंत्री हो। तो जो भी अपने आधार से काम कर रहा है, जो भी राजनेता है, वह समाज के हित में काम कर रहा है। लेकिन जो हमारे समाज को मजबूत कर सकती है, हमारे बच्चों की दिन परिस्थिति को बदल सकती है, वह ताकत है शिक्षा। और लोग कहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो ऐसा दूध हमारे बच्चे नहीं पी पा रहे हैं, वंचित रह जा रहे हैं, वो खिचड़ी खा पा रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि एक समान शिक्षा हो जाए, जिससे गरीब और अमीर का बच्चा साथ में पढ़े। और जब साथ में ठाकुर का बच्चा, पंडित जी का, दुबे जी का, शुक्ला जी का, चौबे जी का, तिवारी जी का, मिश्रा जी का, यादव जी का, पटेल जी का, चाहे राजभर जी का, और चमार का, डोम का, पासी का, मुसहर का, जब बच्चा साथ में बढ़ के पढ़ेगा, तब उसके अंदर से जाति की जो कीड़ा है वो ख़त्म हो जाएगी। और तब जाके हम लोगों में समानता पैदा होगी। तब जाके हमारे भी समाज के आज नौजवान की स्थिति समाज देख रहा है, कुछ कहना नहीं है, और अपने अपने तरीके से लोग चल रहे हैं, उसी में जनता भी मस्त है। और लोग जानते भी हैं कि जनता को क्या चीज़ की ज़रूरत है। आज चले जाइए समाज में, सबको 5 किलो राशन चाहिए। तो जब 5 किलो राशन चाहिए तो 5 किलो राशन सरकार दे रही है, क्या दिक्कत है? राशन भी मिल गया हमको 5 किलो। और भगवान राम जी 500 साल बाद आ गए और हमारा दिन बदल गया, राम राज आ गया। हमारे पूरे देश में राम राज चल रहा है, भगवा चल रहा है, सुखमय शांति, हर जगह एकदम खुशहाल लोग हैं। अमृत महोत्सव हम लोगों ने मनाया, हर घर पे तिरंगा टांगा, खुशियाँ जाहिर किया, पटाखे फोड़े। इस कोरोना काल में भी हम लोग अपना धूमधाम से मनाए कि हम लोग अमृत काल में जी रहे हैं। और 370 भी हट गया, बड़ा मुद्दा था देश, वो भी आपका हो गया। हटा है कि संशोधन दिया गया। 370 हटा है कि संशोधन हुआ है? देखिए, संशोधन हुआ या हटा, अब उसमें पहले 370 के अनुसार कुछ दायरे कानून बनाए गए थे वहाँ पे।